हेलो मिस्टर खुराना, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस वक्त मुझे फोन मत किया कीजिए। मुझे याद है और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं भी करता। दरअसल ये मुकेरिया वाली जमीन की बात थी, इसलिए फोन करना जरूरी हो गया। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपने तरीके से हैंडल कर लीजिए। मैं कोर्ट में जाकर पेशी नहीं देना चाहता, समझे आप? सॉरी टू बॉदर यू। इतने बड़े लॉयर होकर आप छोटी सी बात का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये जमीन उस लड़की का चेहरा देखे बिना हमारी कैसे हो सकती है? सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मेरे पास कोई रास्ता होता ना तो जरूर निकालता, बट रूल्स आर रूल्स। कोर्ट कचहरी का मामला है और आपके इतने पैसे जमीन में इन्वेस्ट हुए हैं, इसमें ही नहीं इसकी आसपास की जमीनों में भी। अब तो उनकी कीमत करोड़ों की हो गई है। ठीक है, मैं देखता हूं। डैम! मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दीदी, तूने ही तो मना किया था ना उस गुरविंदर से मिलने के लिए। अब तू क्यों ढूंढ रही है? रची, ये सब बाद में, पहले तू वहाँ पीसीओ की तरफ जा और मैं उसे वहां ढूंढती हूँ। जा जल्दी। मुझे गुरविंदर से मिलकर इस बात का पता लगाना होगा कि वो जो कुछ भी कह रहा था बृजवीर जी के बारे में वो कहीं सच तो नहीं, और अगर ये सच है तो मैं उससे टकराना तुम्हारा शौक है या तुम जानबूझकर मेरे पीछे पड़े हो? अब यहाँ से जाइए। गीत, तुम वहां क्यों खड़ी हो? बीच बाजार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी सही कीमत लगाई है या नहीं। आप में भले ही ताकत मुझसे ज्यादा होगी पर दिमाग मुझसे कमजोर, और आपकी सोच उससे भी छोटी। जाने दीजिए मुझे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम करोगी और मैं खड़े होकर तुम्हें देखता रहूंगा। औरतों पे हाथ नहीं उठाता तो इसका मतलब ये नहीं कि औरतें मुझे अपनी उंगलियों पे नचाती रहें, समझे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या कहना। मैं तुम्हें समझा देता हूं। कल तुम मेरे साथ रजिस्ट्री करवाने के लिए अमृतसर चल रही हो।
कुछ मत बोलो, क्योंकि तुमने बोलने का हक कल रात को ही खो दिया था, जब तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया था। असल में तुम औरतों को कुछ समझाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो केवल ऑर्डर समझते हो। समझे? खबरदार दोबारा मुझे छूने की कोशिश की। दूर रहिए मुझसे। क्यों? मेरे छूने से तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाएगी। मेरे छूने से तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाएगी, दाग लग जाएगा तुम पे। सुनो, ये आंसुओं वाला खेल मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी बार सुन लो, तुम कल मेरे साथ अमृतसर चल रही हो। और अगर तुमने आनाकानी की तो जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। अब समझे? गीती, गुरविंदर का पता चल गया है। चल चल ना। सुनिए, आखिर तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारे घर में एक कातिल रह रहा है। नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि चन्नी को इसलिए मार, मेरा मतलब है कि चन्नी सच में मां बनने वाली थी, इसलिए उसका कत्ल कर दिया गया था। कल तक तुम मेरी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गई? वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता? कहीं तुम्हारी शादी में भी कोई ऐसी... प्लीज गुरविंदर, सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। देखोगी, चन्नी तुम्हारी दोस्त थी, इसीलिए मैं ये हमेशा चाहूंगा कि तुम हमेशा खुश हो। तुम्हारे साथ वो ना हो जो चन्नी के साथ हो। मेरी सलाह मानो तो अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया जो तुम्हारे घर के खिलाफ है तो यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भाई ब्रिज तुम्हें भी मार डालेगा। क्या सच में पृथ्वी जी अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाकर अपने भाई की तलाशी लो। तुम्हें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। गीती, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। हाँ, तू वहां बाहर ही रुक। चन्नी का लॉकर पृथ्वी जी के कमरे में। चन्नी के भाई के साथ मेरी चन्नी का खून किया है तुम्हारे वीर ने। इसका मतलब गुरविंदर सही कह रहा था, पृथ्वी ने चन्नी को मार डाला। अरे रुको, अब मैं क्या करूंगी? पृथ्वी जी को पता चल गया, मैं भी। रब्बा, क्यों यार? हमें पापा जी का मोबाइल चोरी करना होगा अभी इसी वक्त। क्यों? चल। मिस्टर मेहता, मैं कर रहा हूँ, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। आप हर घंटे मुझे फोन करेंगे, उससे पैसे तो नहीं आ जाएंगे ना मेरे पास?
देवपुत्र, जरा छोटे साहब को फोन लगा दे। बहुत दिन से बात नहीं हुई, वो खुद तो बात नहीं करेंगे, सोचा कि मैं हालचाल पूछ लूं। वाह, आपको कभी मैं भी दिखाई देता हूँ? मेरे चेहरे पे जो टेंशन आपको नजर आ रही है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको मालूम है? ऐसी बात नहीं है देव, तुम तो 24 घंटे मेरी नजरों के सामने होते हो, लेकिन छोटे साहब पता नहीं वो कहाँ घूमते रहते हैं, मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है। जरा फोन लगा दे। डायल टोन में इसकी किसी ने तार निकाली हुई है। अभी वड्डे वीर जी की कॉल आनी हुई तो रहने दो फोन। क्यों? हेलो, हेलो, who's this? ये फोन किसने कनेक्ट कर दिया? कहीं दोबारा गीत का फोन तो नहीं? हेलो, वो हमारे लिए कॉल होगी। कल किटी है ना, तो हो सकता है हमारी सहेलियां हमें कॉल कर रही हैं। मेरी सहेलियों को मुझसे बात करने में शर्म आती है। मैं गीत बोल रही हूँ देव जी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं मां बनने वाली हूँ। देव जी, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। मैंने आपको अपने लिए फोन नहीं किया, आपको हमारे बच्चे के लिए फोन किया है। अब आएंगे ना? मैं अकेले घर वालों से मेरे बच्चे को नहीं बचा पाऊंगी, वो लोग उसे मार डालेंगे। अब आएंगे ना देव जी? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आएंगे ना आप देव जी? हेलो हेलो देव जी, कुछ बोलिए ना। अब आएंगे ना? कहिए ना देव जी। तू माँ बनने वाली है? जिस आदमी ने तेरी पूरी जिंदगी नर्क बना के रख दी, तू आज भी उसको याद कर रही है? तू उससे बात करने की कोशिश कर रही है? क्यों? रचिन, इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भले देव जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, पर इस वक्त मेरे बच्चे को देव जी के अलावा कोई नहीं बचा सकता। अगर घर वालों को पता चल गया मैं मां बनने वाली हूँ, तो मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मार डालेंगे। मुझे अपनी परवाह नहीं। मैं देव जी से अभी भी उतनी ही नफरत करती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए वो नफरत भूलने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे देव जी के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना होगा। मुझे अपने बच्चे के लिए उनसे मिलना होगा। तू घबरा मत, तू अपने आप को अकेला मत समझ।
बनने वाली हूँ। देव, आप बस यूं ही खड़े खड़े अपनी होने वाली दुल्हन को देखते रहेंगे कि मम्मी जी से आशीर्वाद भी लेंगे? गीता आप ठीक तो है ना? कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही है, फोन लग ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ रह गए हैं देव। इनके चेहरे पर से तो ऐसे हवाइयां उड़ रही हैं जैसे कि रात भर सोए ही नहीं हो। क्या बात है नूरानी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसका फोन था? वो झूठ बोल रही थी, झूठी है वो। गीत का फोन था? नाम मत लेना उसका हमारे सामने। चले जाइए यहाँ से। हमने कहा ना, जाइए यहाँ से। सब वाइफी बहुत गुस्से में हो? तुम्हारी किटी पार्टी वाली सहेली तुम्हारे पैसे लेके तो नहीं भाग गई? कैसा मजाक है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? दिमाग खराब हो गया है हमारा। लेकिन हुआ क्या है? तुम उसके साथ सोए थे ना? सोए थे ना तुम गीत के साथ? बोलो, सच सच बताओ मुझे। तुम्हारा सर फिर गया है। किसने कहा तुमसे? कहने सुनने की जरूरत नहीं है, पत्नी है हम आपकी। अब हमें सच सच बताइए, आप सोए थे ना उसके साथ? सोए थे ना आप उसके साथ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, गीत was a business deal and it's over. It's not my fault. It is your fault. गलती आपकी है देव, गलती आपकी है क्योंकि आप हमें झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप हमें। क्यों देव, क्यों? आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप उसके साथ सोए थे। गीत! तू देव, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? हमने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। देव, क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें इतनी दोपहर में? प्यार समय का मोहताज नहीं होता। ताकि आप हमारे साथ खुशी में रह सके, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? धोखा दिया हमें। क्यों देव, क्यों क्यों क्यों? सच कहूं, और आपकी जैसी खूबसूरत लड़की ना तो मैंने कनाडा में देखी है और ना ही इंडिया में। गीत से भी तो आपकी नजरें नहीं उठती थी, क्या उसको भी ऐसे ही छुआ था? मैं तुम्हारे अलावा किसी और को कैसे छू सकता हूँ? I love you.